नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रिंसी भक्ति कहानियाँ में एक बार फिर स्वागत है। मैं आज कथा लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा, श्री भोलेनाथ की कथा। सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। अविवाहित कन्या सुंदर वर पाने के लिए रख सकती है इस व्रत को, और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए रख सकती हैं। पुरुष इसलिए रखते हैं इस व्रत को ताकि शांति और सुखी से जीवन व्यतीत कर सकें। आइए कथा शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ बाबा की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई औलाद ही नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से शिव और माता की पूजा करता था। उसकी पूजा और भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस धरती पर हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे इस बात की ना तो खुशी थी ना ही तो दुख। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। फिर कुछ दिन के बाद साहूकार के घर में एक बालक का जन्म हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराना, और जहाँ भी यज्ञ कराना ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ पर एक राजा की कन्या का विवाह था, और उस कन्या का जिससे विवाह होने वाला था वह लड़का एक आंख से काना था, और उस लड़के के पिता ने अपने लड़के के काना होने के खबर को छुपाने के लिए जाल सूझा। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसी को दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया जाए और राजकुमारी का विवाह इसी से करा दिया जाए, और विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बिठा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका पाकर दुल्हन की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जो तुम्हें अपने घर ले जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी हुई ये बात पढ़ी तो यह बात अपने माता पिता को बताई, जिससे राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुँचा और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी रास्ते से माता पार्वती और शिवजी जा रहे थे। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा, मुझे इसके रोने की आवाज़ सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी उस बालक के पास गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव,
इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती की आज्ञा पर उस लड़के को भगवान शिव ने जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपनी नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो दोनों उस नगर को पहुँचे जहाँ पर उसका विवाह एक कन्या के साथ हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और वहाँ पर ससुर ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और उसके साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि अगर उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु वो अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात साहूकार के सपने में आकर शिवजी ने कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत रखने या व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत रखता है, कथा सुनता है या कथा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान की कृपा उन पे बनी रहती है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना।